गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर से क्लास 7th का एक्सरसाइज 11.2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, से ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको क्या है, और स्टेटमेंट दे रखा है 1 2 दो और है, ठीक है ना। तो क्या है, स्टेटमेंट्स को आपको बताना है ट्रू है ये फॉल्स है। वो कैसे बताओगे? जैसे पहला स्टेटमेंट दे रखा है 10 इंटू 10 टू द पावर 11 इज इक्वल टू 100 टू द पावर 11, ठीक है ना। यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। वो कैसे पता चलेगा? वो आपको इसको सॉल्व करके ही पता चलेगा, ठीक है ना। सेकंड है 2 टू द पावर 3 इज ग्रेटर देन 5 टू द पावर 2। तो ये आपको दिखाना है। चलते हैं पहला। आप देखो पहला क्या दे रखा है, 10 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है ना, और 100 टू द पावर 11 क्या इक्वल है? इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आप कैसे करो, जैसे ये है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 10 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है ना। 10 इंटू 10 टू द पावर 11। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे वो होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, a m प्लस n, ठीक है ना। तो लॉस कहता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर 1 प्लस 11, एंड ये क्या हो गया, 10 टू द पावर 12, ठीक है ना। ये तो हो गया लेफ्ट साइड। अब देखो राइट साइड में क्या लिख सकते हो, राइट साइड में, राइट हैंड साइड में क्या लिख सकते हो, 100 टू द पावर 11, ठीक है ना। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 10 टू द पावर 2 टू पावर 11, ठीक है ना। क्योंकि ये 100 क्या है, 100 क्या है, 100 10 इंटू 10, ये है ना, ये है। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये क्या हो गया, देखो ये क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर, अब देखो यहां पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, a टू दी पावर m टू दी पावर n। तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, a m इंटू n, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 2 इंटू 11, ये क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 22। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। सो आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, या और क्या कह सकते हो, 10 इंटू 10 टू दी पावर 11 डज नॉट इक्वल टू 100 to the power 11. So, given statement is false, ठीक है ना। इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है ना। वो कैसे दिखाया हमने, दोनों का वैल्यू अलग अलग निकाला, इस साइड का भी वैल्यू निकाला, इस साइड का भी वैल्यू निकाला, ठीक है ना। सेम सेकेंड नंबर देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है ना। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पहले करो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, 2 टू द पावर 3, यानी इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है ना। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या है, देखो क्या है,
5 टू दी पावर 2, यानी क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 5 5 जा 25। अब आप इजीली देख सकते हो क्या 25 जो है 8 से छोटा है, नहीं है ना, तो ये भी रॉन्ग है। सो लेफ्ट हैंड साइड left hand side is smaller than right hand side. So this statement, so 2 to the power 3 is greater is false statement, लिख दो false statement, है ना। स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, स्टेटमेंट क्या होना चाहिए 2 टू द पावर 3 स्मॉलर देन, ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी क्या है रॉन्ग है, क्योंकि हमारा वैल्यू किसका ज्यादा आ रहा है 5 टू द पावर 2 का वैल्यू, ठीक है ना। 25 ग्रेटर आ रहा है किससे 2 टू द पावर 3 से, ठीक है ना। तो ये सही है, ये गलत है, इस तरह से आप लिख सकते हो। चलते हैं आगे, तीसरा पार्ट क्या है देखो, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 5। इसमें भी आपको वही करना है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे क्या ये इक्वल है, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड करो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, तो इसकी वैल्यू फाइंड करो क्या है 2 टू द पावर 3 यानी 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स इंटू 3 इंटू 3, तो क्या आया 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 2 टू जा 4, 4 टू, ऐसे करो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 24 3, करो इसको 12 कैरी 1 2 3 जा 6 और 72, यानी इसका वैल्यू कितना आया 72, ठीक है। और उसी तरह राइट हैंड साइड का भी करो, क्या है 6 टू द पावर 5, यानी क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 36 इंटू 6, 36 इंटू 6, 36 इंटू 6 आ जाएगा 6 6 जा 36 कैरी 3 3 3 6 3 से 18 19 20 21 21, फिर 6 से करो तो क्या आ जाएगा 6 6 जा 36 कैरी 3 6 1 जा 6 और 3 9 6 2 जा 12, फिर 6 से करो 6 6 जा, ठीक है ना 3 टाइम्स ये 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है। तो 6 6 जा 6 कैरी 3, 6 9 जा 54 55 56 57 5 6 2 जा 12 और 5 17 का 7 1 6 1 6 और 1 7, तो ये क्या वैल्यू आया 7 7 7 6। अब आप देख सकते हो ठीक है ना, ये वैल्यू है। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना, क्लियरली आप देख सकते हो दोनों की वैल्यू। सो क्या 2 की पावर 3 इंटू
3 to the power 2 does not equal to 6 to the power 5. The given statement क्या लिखोगे? The given statement is false. ठीक है ना? ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है कि ये 2 to the power 3 into 3 to the power 2 does not equal to 6 to the power 5. ये इक्वल नहीं, क्योंकि हमने वैल्यू निकाल के कर दिया। ठीक है ना? अब अगला देखो, अगला क्या है? 3 to the power 0 इक्वल टू 1000 to the power 0। ठीक है ना? दोनों की पावर 0। अगर मैंने इसमें क्या है, अगर किसी भी इंटीजर्स की पावर 0 है, इसका मतलब वैल्यू क्या होता है? 1। हमें पता है ना? तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 to the power 0 यानी इसकी वैल्यू 1। क्लियर है? राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में भी ये क्या है, सबसे पहले देखो ये तो कोष्टक में है। ठीक है ना? कोष्टक में है तो इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या है? 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 है। अगर इसकी वैल्यू 1 मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। ठीक है ना? देखो 1000 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है? 1 ही है, इंटू 0। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? यानी 1000 इंटू 1 इंटू 0 यानी क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि ये होता है ना, ए की वैल्यू m n बराबर क्या होता है? ए की वैल्यू m इंटू n। ठीक है ना? ये तो होता है। उससे से इसकी वैल्यू, इसकी भी जो पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। यानी इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्योंकि किसी भी नंबर्स, किसी भी इंटीजर्स की वैल्यू अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1। तो ये भी 1 हो गया। ठीक है ना? तो ये क्या है? गिवन स्टेटमेंट। सो आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो गिवन स्टेटमेंट क्या? 3 to the power 0 is equal to 1000 0 is true। ठीक है ना? एक ही गिवन एग्जाम्पल ट्रू है, ये स्टेटमेंट 4th नंबर ट्रू है, बाकी तीनों क्या है? फॉल्स निकला है। ठीक है ना? तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी ढंग से करना है, वैल्यू फाइंड करके फिर आप दिखाओगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है ना?